बिहार में सत्ता बचाने का खेल तो चल रहा है, फिर से सरकार बनाने का खेल तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार खेल रहे हैं। लेकिन लोगों की जिंदगी बचाने के लिए नीतीश कुमार गंभीर नहीं है। अस्पतालों का हाल बेहाल है। मरीज इलाज के लिए भटक रहे हैं और समय से इलाज नहीं मिलने की वजह से स्ट्रेचरों पर, एम्बुलेंसों में दम तोड़ रहे हैं। हद तो ये है कि शमशान घाटों में उनकी अंत्येष्टि भी सही तरीके से नहीं हो पा रही, उसके लिए भी हजारों रुपए वसूले जा रहे हैं। कोरोना संक्रमित पटना के एक बड़े व्यवसायी की कल मौत हुई। दिन में सांस लेने की शिकायत बच्चों को बताई। दो केंद्रीय व राज्य के एक मंत्री ने एम्स में आवश्यक व्यवस्था कराई। जब वे एम्स पहुंचने वाले थे तो सूचना दी गई कि एम्स कोविड हॉस्पिटल घोषित है, इसलिए बिना कोरोना पॉजिटिव के एम्स में उनका एडमिशन नहीं हो सकता है। वे दूसरे अस्पताल जाए, पारस की बात की गई कि पारस में जाए। रोगी को गाड़ी में ही ऑक्सीजन दिया जा रहा था। कोरोना टेस्ट के लिए पारस लाया गया। लगभग 1.5 पौने 2 घंटे तक पारस के गेट के बाहर इंतजार करवाने के बाद डॉक्टर ने कहा कि कोरोना टेस्ट करने के लिए किट खत्म हो गया है, दूसरी जगह जाए। तब तक मरीज की हालत खराब हो गई थी। जान पहचान से मदद मांगते मांगते हार चुके उनके बेटों ने एसपी वर्मा रोड के रेनबो रूबेन अस्पताल पहुंचे। डॉक्टर ने गाड़ी में ही आला लगाया, बोला, सॉरी ही इज नो मोर। ये पूरी बिहार के व्यवस्था की कहानी है। बिहार की व्यवस्था भी आज इसी तरह नो मोर दिख रही है। अंतिम संस्कार के लिए गुलबी घाट, पटना का एक शमशान घाट है, वहां पहुंचने पर पता चला कि विद्युत शवगृह में प्रतीक्षा सूची है, कल नंबर आएगा। तब लगभग 70 चिताएं जल रही। हाई लेवल पे पैरवी हुई। तब कहीं जाकर रात में करीब 9 बजे के आसपास उनका अंतिम संस्कार हुआ। बिहार की स्वास्थ्य सेवा और बिहार की सरकार की ये वानगी भर है। ये पहली ऐसी कई घटनाएं हैं, इसे देखकर दिल दहल जाता है। लाशें पड़ी हुई हैं अस्पतालों में, लोग उसी लाशों के बीच ही मरीजों के साथ रहने को अभी शब्द है। यहाँ पहला डेड बॉडी, दूसरा बाद में देखा। चाची कब से पड़े हुए हैं? 4 बजे भोर से। 11 बजे रात के 4 बजे भोर में दम टूट गए। दम टूट गया है ना? अभी तो कोई हटाए नहीं है ना, कोई न ले गया है। कोई पूछने के लिए आया है कि नहीं कि इसको ले जाने के लिए? कोई पूछ रहा है कि नहीं? कोरोना ने अब बिहार के गांव में भी पांव पसार लिए हैं। 25% मरीज गांव से पटना आ रहे हैं। दरभंगा के गांव से कोरोना संक्रमित मरीज बेहतर इलाज के लिए पटना आएंगे, लेकिन 3 घंटे तक कभी एम्स तो कभी पारस तो कभी एनएमसीएच का चक्कर एम्बुलेंस लगाती रही, लेकिन उन्हें बेड नहीं मिला। महिला ने इलाज न मिलने की वजह से एम्बुलेंस में ही दम तोड़ दिया। ये भी इत्तेफाक देखिए कि महिला का एक बेटा दिल्ली के किसी बड़े अस्पताल में डॉक्टर है और दूसरा नौकरशाह, फिर भी वे कुछ नहीं कर पाए। मतलब समझ सकते हैं कि कैसी हालत है बिहार की। खगड़िया के चित्रगुप्त नगर थाना क्षेत्र के वार्ड संख्या 13 की रहने वाली महिला की सदर अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। इस महिला का पूरा परिवार कोरोना संक्रमित है। सरकार ने नया फरमान जारी किया है कि अगर आप कोरोना संक्रमित हैं तो अस्पताल जाने की जरूरत नहीं, घर पे ही क्वारंटाइन रहें। खगड़िया प्रशासन सरकार के फरमान की वजह से पूरे परिवार को होम क्वारंटाइन कर रहने को कहा। परिवार के 9 लोग हैं, सभी एक ही मकान में रहने को मजबूर हैं। 83 साल की बुजुर्ग महिला को पहले कोई परेशानी नहीं थी, लेकिन अचानक दोपहर को बुखार आया, शाम होते होते सांस लेने में समस्या हुई और सुबह उनकी मौत हो गई।
आखिर इन मौतों के लिए जिम्मेदार कौन है? कोरोना को लेकर दिल्ली एम्स के निदेशक की माने तो जिस व्यक्ति में कोरोना के लक्षण नहीं है लेकिन अगर वह पॉजिटिव है तो उसे होम आइसोलेशन में रखना बहुत ही खतरनाक है। लेकिन बिहार में तो कोरोना संक्रमित के लक्षण जिसमें है उसे भी सरकार घर में ही रहने को मजबूर कर रही है। बिहार में ऐसे एक दो नहीं हजारों मामले हैं जिन्हें घर में रहने को मजबूर कर दिया गया है। एनएमसीएच में 2 लाशें कई दिनों तक वार्ड में पड़ी रही। इनकी मौत कोरोना से हुई थी। लाशें सरकार की व्यवस्था और सुशासन का मुंह चिढ़ा। मैं शत्रुघ्न कुमार चकबेरिया का रहने वाला हूँ। यहाँ पे डेड बॉडी कल ही से रखा हुआ, अभी तक हटाया नहीं गया। दूसरा पेशेंट को प्रॉब्लम हो रहा, मेरी माँ यहाँ भर्ती है, उसको प्रॉब्लम हो रहा। यहाँ पे वहाँ पे कंप्लेन करते हैं तो हटाता नहीं है, कल ही से रखा हुआ है बॉडी ये। बिहार में और वो कई चीजें हैं जो बहुत सरकार की पूरी सुशासन पर सवाल खड़े करती है। डॉक्टर विटामिन सी खाने की सलाह देते हैं कि कोरोना के डॉक्टरों का कहना है कि कोरोना के लिए प्रतिरोधक क्षमता बनाए रखने के लिए विटामिन सी की गोली लेने की सलाह डॉक्टर कहते हैं कि विटामिन सी की गोली लें, लेकिन बाजार में विटामिन सी गुलर का फूल बन गया, कहीं नहीं मिल रहा है बिहार में। कुछ महीने पहले मलेरिया की दवा भी इसी तरह से बाजार से गायब हो गई थी। तो ढूंढते रह जाएंगे। सही सरकार की तैयारी को इसी से समझा जा सकता है कि राज्य सरकार ने एम्स पीएमसीएच इससे भी समझा जा सकता है कि कितनी गंभीर है सरकार, नीतीश कुमार की सरकार कोरोना से लड़ाई लड़ने में कितनी गंभीर है। राज्य सरकार ने एम्स पीएमसीएच और एनएमसीएच में नियंत्रण कक्ष शुरू किया है जिसमें आईएएस और आईपीएस अधिकारी की पोस्टिंग की गई है। सरकार ने प्रतिनियुक्त अफसरों का मोबाइल नंबर जारी किया है, लेकिन एक भी नंबर काम नहीं कर रहा है। नंबर मिलाने पर दूसरी तरफ से एक रिकॉर्डेड आवाज आती है कि फिलहाल इस नंबर पर ये सुविधा नहीं है या बैलेंस नहीं, यानी सारे मोबाइल नंबर सिर्फ इसलिए बंद पड़े हैं क्योंकि सरकार ने उनका भुगतान नहीं किया है। तो ये है सरकार की व्यवस्था, नीतीश कुमार की व्यवस्था। और सबसे बड़ी विचलित करने वाली बात यह है कि इन सारे मुद्दों पे बिहार के अखबारों में बहुत कुछ लिखा नहीं जा रहा है। अभी भी एक जो अघोषित सेंसरशिप है वहाँ, और मीडिया अभी भी नीतीश कुमार के पिछलग्गू बना हुआ है, उनके कसीदे पढ़ने में लगी। सवाल ये नहीं उठा रही है मीडिया कि आखिर 6 दिनों तक 6 डॉक्टरों की उनके निवास पे नियुक्ति की गई, आवास पे नियुक्ति का लेटर जो जारी किया गया, जो स्वास्थ्य विभाग की तरफ से कि वहाँ सारी व्यवस्था की जाए, तो आखिर क्यों की गई? क्या नीतीश कुमार भी कोरोना से संक्रमित थे क्या? क्यों वो राजकीय स्टेट गेस्ट हाउस में आए घर छोड़ के? वहाँ एक खबर के मुताबिक कि 60 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए उनके निवास पे। तो क्या नीतीश कुमार भी कोरोना पॉजिटिव हैं? या कम से कम सरकार से सवाल किया जा सकता था, लेकिन अखबार तो वहाँ जिस तरह से नीतीश कुमार के गुणगान करने में पिछले 10-12-14 सालों से लगे हैं, तो आज भी जारी है। कोरोना के संकट के दौर में भी सरकार से सवाल नहीं पूछ रहे हैं ये मीडिया। ये अपने आप में एक बड़ी चिंता का सबब है। और ये नंबर काम नहीं कर रहा है, जो नंबर अखबारों में बाकायदा जिसका विज्ञापन छपा। इतना ही नहीं, जिन निजी अस्पतालों की सूची सरकार ने जारी की कि वहाँ कोरोना के मरीजों के इलाज के लिए बेड आरक्षित रहेगा, लेकिन सभी अस्पतालों ने हाथ खड़े कर दिए हैं और 15 दिन का समय मांगा है। ये है व्यवस्था। बिहार के अखबारों में इस तरह की खबरें शायद ही दिखाई दी, क्योंकि बहुत कुछ अंदर खाने बहुत कुछ चलता रहता है। और किसी की पंक्तियां याद आती हैं कि मीडिया दिखाता तो ये है कि वो दिया के साथ है, लेकिन दरअसल वो होता हवा के साथ है। तो बिहार में भी मीडिया हवा के साथ है, यानी सत्ता के साथ कदमताल कर रही है। इस तरह की खबरों के पीछे मेरा मकसद कतई किसी को डराने का नहीं है।
मेरा मकसद सिर्फ ये है कि हम आम लोग हैं, वीवीआईपी नहीं है, इसलिए लोगों का हाल जानकर सीख लें, नहीं तो आपके पूरे परिवार को आपकी एक गलती से क्या भुगतना पड़ेगा इसका अंदाजा आपको नहीं है। इसलिए सजग रहिए, सतर्क रहिए, यही मेरा आपसे निवेदन है। कोरोना की लड़ाई सरकार के भरोसे अब मत लड़िए। सरकार अब कहीं सोई हुई है, सरकार भी सोई और मुख्यमंत्री की अंतरात्मा भी कहीं सोई हुई है, और केंद्र सरकार का भी कमोबेश यही हाल है, कहीं कोई सुगबुगाहट नहीं। चुनाव वर्चुअल रैली राजस्थान, मध्य प्रदेश यही कर रही है सरकार। फरवरी में नमस्ते ट्रंप से लेकर सरकार गिराने और सरकार बनाने का खेल खेल रहे हैं मोदी जी भी और अमित शाह जी भी और जेपी नड्डा, जो पूरी भारतीय जनता पार्टी। इसलिए सरकार के भरोसे मत रहिए। सरकार कोई कुछ भी नहीं करने जा रही, ना नीतीश कुमार करने जा रहे हैं, ना नरेंद्र मोदी। आप अपने सतर्क रहिए, खुद सतर्क रहिए और खुद भी बचिए और परिवार के लोगों को बचाइए। बिहार में सरकार के विकास के दावों की पोल खोलती है। असराहा गांव की गर्भवती महिला को जुगाड़ वाले नाव से ले जाने वाली तस्वीर, दरभंगा में बाढ़ के पानी के बीच दर्द से कराहती एक गर्भवती महिला की ऐसी तस्वीर सामने आई है जो सरकार के तमाम दावे, सुशासन हो, बहार हो, या जो भी जिस तरह के दावों, जो जीरो टॉलरेंस करप्शन, क्राइम और कम्युनलिज्म पर जीरो टॉलरेंस की भाषण जो पिलाते रहते हैं नीतीश कुमार, उन तमाम दावों के सच को सामने लाती है। बाढ़ से घिरी एक गर्भवती महिला को अस्पताल ले जाने का जब कोई साधन नहीं मिला तो परिवारों ने जुगाड़ टेक्नोलॉजी से नाव बनाई और किसी तरह से गांव से निकालकर अस्पताल पहुंचाया। फिर डॉक्टरों ने महिला का तत्काल इलाज किया। नीतीश कुमार के सुशासन का यह सच है। एक 2-3 पंक्तियां हैं कि हाँ मैं बिहार हूँ, बीमार और लाचार हूँ। तो बिहार की यही हालत है, व्यवस्था का शिकार हूँ। आप इस पे और भी बोलते जाएं तो बिहार की आज यही कहानी है कि बिहार मरीज हैं, बीमार अस्पताल हैं और आम लोग मरने के लिए लाचार हैं। अगर आपको ये बातें ठीक लगी हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर। नाथी भाई जी, अच्छा पानी आता है, आई ना हम ऊपर आ गए, हम खींच ले रहे इधर से लेकर पाना चाहिए भाई, धीरे धीरे जी बहा ले। आपको पता नहीं यहाँ गाँव में गहरा कहाँ पर है।